वालिदैन में या किसी और मरहूम को ख्वाब में देखना चाहते, उससे बात करना चाहते, आप अपनी मर्जी का ख्वाब सेट कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या होगा? बावुज़ू होना, पहला मसला। दूसरा मसला, एक दुआ मखसूस है इसी चैप्टर में, अल्लाहुम्मा अंतल हय्युल लज़ी ला यूसुफ से आगाज हो रहा है। गालिबन 6 या 7 लाइन की दुआ है, बहुत तवील दुआ नहीं है। और उस दुआ के बाद आपको पढ़ना है कुरान मजीद के 7 सूरे पढ़ने हैं। सूरे वश्शम्स, सूरे वल्लैल 2, सूरे वल्क़द्र यानी अल क़द्र, और चारों कुल 4 और 3 7, वल्लैल वश्शम्स, सूरे क़द्र, सूरे फलक, सूरे नास, सूरे इखलास, सूरे काफिरून 7। इन 7 सूरों के अलावा एक तस्बीह पढ़नी दुरूद की, और एक तस्बीह पढ़नी है सूरे इखलास यानी 100 मरतबा, यह अलग है। इन सारे कामों के अंजाम देने के बाद बिस्तर पाक हो, फैमिली लाइफ के एतबार से अपने आप को जरा सा उस रात में रखें महफूज, ताकि आपके ख्वाब में जो आप किसी नबी को बुलाना चाहते हैं, किसी इमाम की ज़ियारत चाहते हैं, तो खुदा रास्ते आसान कर दे और दाहिनी करवट सो जाएगी। अल्लाह अकबर। कहते हैं खुदा आपके लिए राहें आसान करेगा, नबी से, इमाम से मुलाकात, या अपने किसी मरहूम वालिद या मरहूमा वालिदा से मुलाकात, और जो आप बात करना चाहेंगे वो उनसे बात कर सकेंगे। बात वाज़ेह होगी। अब आइए अगला मसला। क्या बोला ना, ये तो आपने फिक्स कर दिया, मैं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी आप हमसे कह रहे थे कि आप अपना ख्वाब खुद सेट कर सकते, और अभी आपने कहा इसमें नबी दिखाएंगे, इमाम दिखाएंगे, और किसी मरहूम या मरहूमा से बात करने का मौका। अगला अम्र इसके बाद उसी किताब में, उसी बाब के अंदर 17वां अम्र है, 17 कह सकते हैं आप, लेसन अम्र। उसमें क्या है? उसमें एक जुमला मिलेगा आपको कि अगर कोई मुश्किल इंसान को दरपेश हो और मुश्किल का हल जानना चाहता हो, बिल्कुल जैसे इस्तिखारे में आप चाहते हैं कि आपको मशवरा मिले, या खुद मशवरे में आप चाहते हैं कि आपको रहनुमाई मिले, अगर किसी के पास ये दोनों चीजें दस्तयाब न हो और वो ख्वाब की हालत में अपने इस मसले को हल करना चाहे, बिल्कुल ख्वाब में ही उसको अता किया जा सकता है। उसके लिए अब जो पढ़ना है वो क्या है? उसमें पहला सूरह वश्शम्स, अब ये 7 मरतबा है। सूरह वल्लैल 7 मरतबा है, 2। सूरह वत्तीन 7 मरतबा है, 3 हो गए। सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 7 मरतबा है। तो ये 6 सूरह 7 मरतबा। और बास उलमा ने इसमें 2 सूरह और ऐड किए, सूरह वद्दुहा और अलम नशरा 7 मरतबा। अब कुल 8 सूरह हो गए, और 8 सूरों में से हर सूरा पढ़ना 7 मरतबा। कहते हैं 7 दिन से पहले, 3 दिन 5 दिन के बाद आपको हालत ख्वाब में कोई रहनुमाई करते हुए आपको आपके मसले का जवाब पहुंचाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात से बात कहाँ तक निकल गई? बात थी इल्म के एतबार से, और इसका ताल्लुक भी इल्म से था कि मौला ने हालत ख्वाब में सोने वालों की अरवाह को जब बयान फरमाया तो रूह के साथ रीह को समझाया और रीह के साथ हवा को बयान किया।
अब आइए, कुछ सवालात थे कि जो इमाम की खिदमत में किए गए और उन सवालात की तरतीब बदल रहा। इब्ने अस्वर कहलाते थे रोम के बादशाह, क्योंकि मौलाए कायनात के जमाने में जो रोम की सल्तनत है उनके बादशाहों के जद का नाम था अस्फर। अस्फर मतलब उसका रंग जर्द रहता था, बहुत पीलाहट थी चेहरे के ऊपर, तो सारी औलादें इब्ने अस्फर कहलाती थी। और अब इस इब्ने अस्फर का नुमाइंदा शाम पहुंचा है और शाम की गवर्नमेंट ने सवाल का जवाब देने के बजाय उसको भेज दिया कूफे की तरफ। ये कूफे पहुंच गया, सवालात लेकर आया है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं और ये पहुंच गए। खड़ा हो गया कि मैं आपके रियाया हूं, आपके इलाके से हूं, कुछ सवाल लेकर आया हूं। इमाम मुस्कुराए, फरमाए, ना तुम हमारी रियाया से हो और ना तुम हमारे इलाके से हो, तुम्हें तो हाकिम शाम ने यहां भेजा है, तुम आए रूम से हो। अल्लाहु अकबर। क्या छुपाएगा कोई अली से अपना आना और जाना, जब वो जानते हो नस्लों में आना, तो क्या छुपाओगे अगलों में जाना। सब पता है मौला को कहां से आए हो और क्या काम लेकर आए हो। कहता है अल्लाह के सिवा ये बात कोई जानता नहीं था। अब समझ में आ गया, जो बात अल्लाह के सिवा कोई ना जानता हो वो अली जानते हैं। क्या आप सच कहते कि मैं आपके इलाके से नहीं, ना आपकी रियाया हूं, रूम से आया हूं, सवाल लेकर आया था। इमाम ने दौरान खुतबा इरशाद फरमाया, ये मेरे शहजादे बैठे हैं, इनसे पूछ लो। अपनी जिंदगी जाहिर में मौलाए कायनात ने इल्म के मसले पर अर्रासिख फिल इल्म का तारुफ इस तरह से कराया। आप ये बताते कि मेरा जानशीन है, सवाल मुझसे कर लो। आपने सवालों समेत भेज दिया। और कमाल यह था कि इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल भी उसको करने का मौका न दिया। सवाल भी खुद बताए और जवाब भी खुद बताए। अल्लाहु अकबर। क्या सवाल लेकर आए हो? सुनो, तुम ही सवाल लेकर आए हो। बहुत मशहूर जुमला मौला का। और मैं फिर सवाल की तरतीब बदल रहा हूं। एक सवाल इनमें कि रुए जमीन पर सबसे पहला कतरे खून कौन सा गिरा? मैं दो रिवायतों को मिला के बढ़ रहा हूं। रुए जमीन पर सबसे पहले कतरे खून कौन सा गिरा? आमतौर पर लोग समझते शायद हजरत आदम के बेटे जनाबे हाबील अलैहिस्सलाम को जब काबील ने कत्ल किया तो काबील के कत्ल किए जाने की बुनियाद पर जनाबे हाबील के सर से खून बहा, क्योंकि उसने वार किया पत्थर से जनाबे हाबील के सर पर। इतना बड़ा पत्थर उठाकर सर कुचल दिया था। तो पहला कतरे खून जमीन पे गिरा तो हजरत हाबील का। मगर इमाम ने इरशाद फरमाया पहला कतरे खून जो रुए जमीन पे गिरा हजरत हव्वा का था। जब खुदा ने उनको समर आवर किया साहिब औलाद बनाने के लिए, तो जो खवातीन के मखसूस आवारिज हैं उनने वो पहला खून था जो रुए जमीन पे गिरा था। अल्लाह अकबर। सोचने वाली बात, कौन बता सकता है इन तमाम मामलात को अगर रासिख फिल इल्म इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफज्जुल फरमाया। दूसरा सवाल यह है कि वो कौन सी जगह है इसका कोई किबला नहीं है,
रोए जमीन पर वो कौन सा मकान जिसका कोई किबला नहीं है? हर जगह का कोई ना कोई किबला मौजूद है। रोए जमीन पर एक ही मकान जिसका कोई किबला नहीं है, वो खुद किबला है। खाना-ए काबा का कोई किबला नहीं है। अल्लाह अकबर। अब मैं इस पे थोड़ी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। यह है एक सवाल और उसके साथ एक और सवाल था। तो सवाल क्या था कि आसमान के एतबार से जो सेंटर पॉइंट जमीन पे बनता है वो कौन सा है? अब अगर मैं यूं कहूं कि पूरी छत को आप नाप लीजिए और इस छत की पैमाइश के बाद इसका सेंटर पॉइंट यहां कहां बनेगा नीचे, तो शायद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां से वहां तक, यहां से वहां तक जब सब आप पैमाइश कर लेंगे उसके बाद आप एक पिन पॉइंट को महसूस करेंगे, यह है सेंटर पॉइंट। आसमानों को नापना किसके बस की बात है? इमाम से सवाल किया गया, आसमान के लिहाज से जमीन पर सेंटर पॉइंट कौन सा बनेगा? अल्लाहु अकबर। इमाम ने इरशाद फरमाया, सेंटर पॉइंट है जमीन मक्कतुल मुकर्रमा। आसमान के लिहाज इतना सेंटर पॉइंट है कि इसको मैं आसान करता हूं। हमारे यहां सबसे मुश्किल बहस पढ़ाई जाती है। अब तो खैर मुश्किल किताबें लोग कम पढ़ते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। किताबें या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। किताब शरह लुमा में यह फिक़ा के अबवाब की किताब बहुत बड़ी है। इस किताब में सबसे मुश्किल बहस वो क़िबले के तय्युन की है। और क़िबले के तय्युन की बहस में सितारों से क़िबले की पहचान उस जमाने में कि जबकि कोई नॉर्मल वसाइल नहीं होते थे, उनमें से एक और बहस वक्त की पहचान, और वक्त की पहचान में ज़वाल आफताब की पहचान। ज़वाल आफताब की पहचान में जमीन पर कोई सीधी चीज, लकड़ी हो या बांस या लोहा या पिलर, अगर नस्ब किया जाए और सूरज जब निकलेगा मशरिक से और जाएगा मगरिब की तरफ, तो साए की तब्दीली है। अल्लाहु अकबर। साया पड़ेगा सिमते मगरिब, और जब सूरज आगे बढ़ जाएगा तो साया मशरिक की तरफ आएगा। दुनिया के सारे शहरों में साया कम होकर बढ़ना शुरू होता है, खत्म नहीं होता, सिवाय मक्के में। मक्कतुल मुकर्रमा में जब ज़वाल आफताब होता है तो एक मर्तबा साया बिल्कुल जीरो हो जाता है। इतना पिन पॉइंट पर है मक्का। आज से 1400 साल पहले इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुकद्दस में जमीन के एतबार से नहीं, आसमान के लिहाज से आपने सेंटर पॉइंट बताया मक्का मुकर्रमा। बिल्कुल वो मकाम के जहां पर सूरज जब बिल्कुल सवा नेज़े पर आएगा ज़वाल के एतबार से, तो साया खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आइए इमाम की बारगाह मुकद्दस से इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल। वो क्या सवाल? मौला ये बताइए, मौला खुद बता रहे हैं तुम्हारा सवाल क्या था। सवाल ये था कि रुए जमीन पर वो कौन सा हिस्सा है जिस पर सूरज सिर्फ एक मर्तबा चमका है, ना उससे पहले चमका ना उसके बाद चमकेगा। इमाम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को दरियाए नील पर मारा तो दरियाए नील शगाफ्ता हुआ।